कैसे हो मित्रों। वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर कैपेसिटेंस। ये हमारा वीडियो 2 होगा। और पिछली वीडियो में मैंने लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, नोडल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के कुछ फार्मूलाज बताए थे। तो वहीं से हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो नोडल एनालिसिस से मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। हम केवीएल इक्वेशन भी लिखनी सीखेंगे। तो फिर उस शुरू करते हैं चैप्टर कैपेसिटेंस। देख पहला क्वेश्चन, ये 10 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 10 वोल्ट और ये 4 म्यू एफ, 4 ओम, 4 ओम, 4 म्यू एफ, 10 वोल्ट, 4 म्यू एफ, 4 ओम, 10 वोल्ट। ये यहाँ से आई शुरू हुआ। जरा ए से लेके सी तक केवीएल इक्वेशन लिखना, ट्राई इट। चलो मैच करते हैं। वी ए और ये ऐसे गया। इसको हम लिखेंगे ए माइनस सॉरी, ये तो मुझे लगा ये कैपेसिटर है, तो वोल्ट है। ठीक है, बढ़िया। तो ये इसे हमें लिखना पड़ेगा -10 वोल्ट। और ये हमारे पास आई जा रहा है, आई ओम्स लॉ लगाएंगे, आई इंटू आर। तो फिर ये हमारा पास बन जाएगा ये, सॉरी माइनस में, अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो हमारा ये आ जाएगा -4i। हम ऐसे ऐसे फिर से चलना शुरू किया तो हमारे पास अगर ये हमें उल्टी डायरेक्शन में जंप करना है, जब हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं करंट, तो फिर इस बार ये आएगा -10 वोल्ट। अब हमें इसका लॉ ऑफ कैपेसिटेंस पता है, V = Q/C। अब हमें यहाँ इसका करंट, इसमें चार्ज कितना ये नहीं पता, तो हम वैसे ही Q मान लेंगे। तो फिर हमारे पास ये बनेगा Q/4। ये मैंने लॉ ऑफ कैपेसिटेंस से बताया, मैंने आपको कल बताया था। तो फिर ये इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अगर आई ये आई मान लेते हैं यहाँ जा रहा है, तो फिर इस यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी वैल्यू। अच्छा एक बात में, चलो बात बताता हूँ। ये -4i माइनस Q/C -10 वोल्ट इज इक्वल्स टू VB। ये आ गई हमारी ए से सी इक्वेशन। अब ए से ई लिखते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। VA -10 वोल्ट -4i -10 वोल्ट -Q/4। ये Q/C लिखा ना मैंने, तो ये 4 कर दो, ये 4 हमें देर करना। वैसे देखो सेम 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 सी है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। -4i
माइनस माइनस क्यू बाय 4 -4i, ये आ जाएगा -10। अगर अगर बैटरी उल्टी होती तो प्लस आ जाता। जब छोटे से बड़े में कूदते हैं हमारे पास, जब हम छोटे छोटे वाले टर्मिनल से बड़े टर्मिनल यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कूदते हैं, ये प्लस और माइनस होता है। तो छोटे से बड़े पे देख लो, ये चीज़ भी नीचे नोट कर लो। जब ऐसे हम केवल ऐसे डाल रहे होते हैं, जब हम केवल लूप ऐसे लिख रहे होते हैं, जब हमें केवल लूप इस तरफ हम मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव ही होता है, और जब ऐसे होते हैं बड़े से छोटे पे कूद रहे होते हैं तो ये माइनस वी होता है। ठीक है, माइनस वी होता है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब ये लिखते हैं, चार चार चारों 10 वोल्ट 10 वोल्ट। इस पे जरा मैंने जो बताई थी केवीएल इक्वेशन, सॉरी नोडल एनालिसिस, उससे जरा लगाना। देखो इसमें ध्यान से देखना, वो जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था उससे थोड़ी अलग है ये प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो हमें ज़ीरो मानना है, तो यहाँ पे हमें खाली अगर यहाँ पे पहले ज़ीरो मान लिया, मान लो हमने। इसमें से कहीं से भी एक जगह लगा दो, क्योंकि ये एक तरह से एक ही जगह कनेक्टेड है, ये एक ही टर्मिनल है, तो फिर ये बस ज़ीरो है। इसके बीच में कोई डिवाइस आपको दिख रहा है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं ना, बस ये इधर गए तो ये 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट है ना। तो फिर बाकी जगह लिख देते हैं, ये 10 हो गया तो ये इधर भी 10 हो गया। बस इस जगह की दिक्कत हो रही है, बाकी जगह तो हमने आराम से वोल्टेज लिख दी। तो बस अगर हमें यहाँ का नहीं पता तो इसे हम x मान लेंगे, एक वेरिएबल, और यहाँ पे हम लगा देंगे, इस पॉइंट पे लगा देंगे हम KCL। तो फिर लगा देते हैं x माइनस 10/4 प्लस x माइनस 10/4, ये x माइनस 0/4 इज इक्वल्स टू 0। ये तक गई हमारी केवीएल इक्वेशन। अगर किसी कोई पूछे यहाँ पे करंट कितना होगा, तो वो तो हमें पता चलेगा, 10 माइनस 0/4, वो तो हमें डायरेक्ट पड़ेगा, इसमें एक्स की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो ये सीख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। कम पूछता है लेकिन पूछ लेता है, तो वो भी आना चाहिए।
ये ये आ गया। सबसे पहले ये 10 वोल्ट मान लो, 10 वोल्ट मान लो, 4 ओम मान लो, 4 ओम मान लो, ओम मान लो, 4 ओम मान लो, 4 ओम मान लो। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम्स है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे नीचे 0 0 0 0 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे पहले वोल्टेजेस लिखने को शुरू करते हैं। ये 10 आ जाएगी, ये यहाँ पे 10 आ जाएगी। हो गया। बाकी जगह नहीं लिख पा रहे हम, देखो नहीं लिख पा रहे बाकी जगह। अब यहाँ पे कितनी जाएगी हमें नहीं पता, यहाँ इसके आगे और कितनी जाएगी हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स आएंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। अब शुरू करो। ये पहले इस वाले पॉइंट पे हम अगर KCL लिखें तो x माइनस 10/4 x माइनस y/4 प्लस x माइनस 0/4। इस पॉइंट पे हमने KCL लिख दी। अब इस पॉइंट पे KCL लिखते हैं, y माइनस x/4 प्लस y, यहाँ y तो हम यहाँ पे लेंगे, ये 0 है ना, y माइनस 0/4 और ये y माइनस 10/4। तो इसे सॉल्व करके 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसको सॉल्व करके आएगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी उसके बाद जो पूछा को बता देना, ठीक है। अब एक आध कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटर इन्वॉल्व हो वो वाला भी कर लेते हैं। सॉरी, ये तो RC का प्रॉब्लम हो जाएगा वरना। इसको हम कैपेसिटर ले लेते हैं, इसको हम कैपेसिटर ले लेते हैं। तो 4 म्यू एफ यहाँ पे 0 हमने लिखना शुरू किया। तो हम शुरू करते हैं, ये 10, अब यहाँ पे x मान लेंगे, यहाँ पे y मान लेते हैं। अब ये उल्टा, हम उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ पे y माइनस 10 लिख देते हैं, ठीक है।
फिर ठीक है, अब यहाँ पे पहले केवल लिख लेते हैं x माइनस 10 बाय, अब v की क्या होता था, q इज इक्वल्स टू सी वी। तो जब कैपेसिटर इन्वॉल्व होते हैं तो जैसे ये डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेगा, q इज इक्वल्स टी वी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 4 प्लस वाई माइनस 10, नहीं सॉरी, ये एक्स से पहले करना पड़ेगा ना, एक्स माइनस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये पहली केसीएल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं y माइनस एक्स बाय 4 प्लस वाई माइनस 0 इंटू 4, ये वाई माइनस 0 टू 4, और ये यहाँ पे हम गए y माइनस 10 है ना, y माइनस 10 माइनस 0, माइनस 10 लिखा, फिर माइनस 0 इंटू 4, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएगी x और y की वैल्यू, उसे पुट करेंगे, हमारे फिर जो भी पूछा होगा बता देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल हमने नोडल एनालिसिस और केवीएल में थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम बिता दिया। अब अगला टॉपिक पे शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगले हमारा पास अगला टॉपिक है सीरीज पैरेलल। सीरीज में देखो, रेजिस्टेंस के केस में हमें सबको पता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 होती है ना। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में सी इक्विवेलेंट होता है C1 C2 प्लस C1/C2, या फिर सी इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो फिर और पैरेलल में हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये भी 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और C इक्विवेलेंट यहाँ पे होता है C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों केस में फॉर्मूले उल्टे होते हैं एकदम एक दूसरे से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 + 3
8 म्यू एफ प्लस 2 म्यू एफ, फिर इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/c इक्वलेंट अपॉन 1/2 प्लस 1/8। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास ये आ गया हमारे पे 4 म्यू एफ 3 म्यू एफ 6 म्यू एफ। जरा इसकी वैल्यू बताओ। 3 म्यू एफ मान लो इसको। अब इसकी वैल्यू जानने के लिए हमें एक बहुत ही स्पेशल ब्रिज है, ये बहुत ही स्पेशल सर्किट है, इसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी इंट्रोडक्शन करवा दी है, करंट वाले चैप्टर में भी देखेंगे। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है जब इन दोनों यहाँ पे रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो, जो भी है, इन डिवाइसेस का रेशो, यानी मान लो ये कैपेसिटर है तो इन दोनों की कैपेसिटेंस का रेशो और इन दोनों की कैपेसिटेंस का रेशो जब सेम होगा तो यहाँ पे जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू 0 होगी, इस तरफ करंट कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे करंट 0 जा रहा है तो ये वाला कैपेसिटर हो ना हो एक ही बात है। क्या बात सही है ना? ये हो ना हो एक ही बात है। तो फिर टू म्यू एफ 4 म्यू एफ 6 म्यू एफ और ये हो गया हमारे पास 3 म्यू एफ। अब तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए। इन दोनों का सी इक्विवेलेंट निकालते ही दोनों ऊपर की वायर्स का है, ये फिर पैरेलल दोनों आ जाएंगे। फिर हमारे पास पूरे इक्विवेलेंट आ जाएगा, पूरा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर देना। तो फिर बस व्हीटस्टोन ब्रिज को सिर्फ पहचानने में होती है, उसके बाद तो सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अब एक और क्वेश्चन मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे दिखाता हूँ जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज पहचान नहीं पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे भी एक आएगा। ए और बी। तो फिर
ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना? देखो कैसे। सबसे पहले इसे खोलना दिखाते हैं। ये पहले मैं इसकी वैल्यूज तो लिखता हूँ 3 म्यू एफ और इसको लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 2, इसको लिखते हैं 6, इसको लिख देते हैं 4। ये ए बी, नहीं सॉरी, ये भी ए होगा और इसको बी, ये भी बी। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्रैक करने का तरीका होता है सी सी डी डी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में लाना है, ये जगह ए मान लो। अब ये हमने एक कैपेसिटर लिया करा, अब ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है 3 वाला, ये सी ले लिया। अब और ए और डी के बीच में भी एक है ना, ये डी ले लिया। अब डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये ए और डी के बीच में कितना था 2। और ये हमारे पास डी और बी के बीच में कितना है 4, बी ले लो। और हमारे पास सी और डी का है, सी और बी बीच में 6 है, और सी और डी के बीच में हमारे पास 3 म्यू एफ है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन गया। ये ऐसे सर्किट जब व्हीटस्टोन ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल में ना क्वेश्चन में दिया हो तो क्रैक करने का तरीका है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान लो ए जब तक बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आया तब तक ये वाली लिखते जाओ, फिर जब कोई उसके आगे चले तो नया वेरिएबल ले लो। बस ये तरीका है एक तरह से लिखने का। ठीक है, समझ में आया ना? अगर शायद ये आपको एक बार में समझ में आएगा, वीडियो में पीछे जाओ और फिर से एक बार ये बात सुनो। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से बताता हूँ। ये मैंने पहले ए से शुरू किया, ये ए, फिर यहाँ पे मुझे कुछ, यहाँ पे मैं कैपेसिटर को टाप रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नया वेरिएबल लेना पड़ेगा सी। फिर मैं एक और कैपेसिटर को टाप रहा हूँ तो यहाँ पे नया वेरिएबल लेना पड़ेगा बी। जब तक बीच में कुछ नहीं आ रहा तब तक नया वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। और फिर बी, मैं यहाँ पे एक और कैपेसिटर को टापूंगा तो नया वेरिएबल आएगा यहाँ पे डी। कैपेसिटर जब टाप रहे तो नया वेरिएबल आएगा, इन केस वहाँ पे हमने पहले से कोई वेरिएबल नहीं लिख लिया था। ठीक है, तो बढ़िया। अब सबसे तो आज का लास्ट टॉपिक, या फिर एक और क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, फिर हम आज का लास्ट टॉपिक करेंगे। फोर ohms, 3 ohm, मैंने ये रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन ले लिया। चलिए इसी को करता हूँ, कोई नहीं। ohms
3 ohms। इसे सॉल्व करो। अब बहुत लोगों ने जब इसका आंसर निकाला होगा तो इन दोनों को पैरेलल में समझ लिया होगा, और इसके बाद जो ये पैरेलल में जो आंसर आएगा, अब ये ओम्स, अब ये रेजिस्टेंस दे रखी है तो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला लगाना, इसमें कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला मत लगा देना। ये दोनों पैरेलल में देख के तो ये 1.5 वैल्यू निकालेगी और 1.5 को इसका सीरीज में लेके उनकी इक्विवेलेंट आ गया होगा 5.5, है ना। लेकिन आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? सुनो, ये जब मैंने बस शॉर्ट सर्किटिंग वाला एक प्रॉब्लम बताना है, बाकी देख लेना उसके बाद। ये देखो, जब ये मान लो यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, ये I1 यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से I2 में बंट रहा होगा ये करंट। जब ये करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट की एक आदत है, वो प्रेफर करता है कम से कम रेजिस्टेंस में जाना। अब एक तरफ इसके पास 3 ओम रेजिस्टेंस है, एक तरफ इसके पास शॉर्टेड वायर है, जिसके ऐसी शॉर्टेड वायर वो होती है जिसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी होती, तो बस एक वायर होती है, तो ये शॉर्ट होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऐसा आएगा तो सारा का सारा करंट I1 वाला यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, इस वायर में जाएगा ही नहीं, तो ये पिक्चर से हट जाएगा ये वायर। ये लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, लेकिन आर इक्विवेलेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इतना ही मैंने बताना था, ठीक है। बाकी मैं फिर भी बता दूं, इसका हम आंसर निकाल सकते। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये सिंपल सीरीज पैरेलल से इसका आंसर नहीं निकलेगा, वो हमें फिर आगे थ्योरम्स पढ़नी पड़ती है, उससे निकलता है। ये तो मैंने बस ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको एक बार वो शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट बताने के लिए दिया था कि भाई जब भी ऐसा कुछ दिखे तो सावधान हो जाना, वो शॉर्टेड वायर में फंसाना चाह रहा है, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल करते हैं। देखो, जब ना हमें क्या रखा होता है, मान लो किसी ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा, बहुत सारे अगली की क्लास में, अभी से समझो। हाँ, ये की है, ये बैटरी है 10 वोल्ट, और ये मान लो 4 म्यू एफ। जब हमें एक बार कई बार कह रखा होता है कि भाई हमें बताओ कि अगर एक हमारे पास सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर रखा है कोई पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का, जैसे ये 4 है, और वो एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है। व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड इट वाज चार्ज बाय सम वैल्यू ऑफ चार्ज, जो भी है होगी, जैसे कि निकाल लो ना, द Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो ये आ जाएगी 40 म्यू सी। देखो ये म्यू एफ है ना, तो क्या नाम है, चार्ज भी तो म्यू सी आएगा, ठीक है। तो फिर उसके आगे स्टेटमेंट लिखी होगी, when then the capacitor is removed from the circuit and it was connected parallel to the similar capacitor of same capacitance, ऐसा लिखा होगा। फाइंड इट्स कॉमन पोटेंशियल, ऐसा बोला होगा। ये हमने यहाँ से मान लो उतार दिया,
अच्छा, एक और बात उसमें लिखी होगी, वो बोलेगा अनचार्ज कैपेसिटर। अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज यानी कि वो हमारे पास जो ये पहले वाला था वो एक अनचार्ज कैपेसिटर से जुड़ता है। 4μF, 4μF सेम कैपेसिटेंस कहा था ना। इस पे अब चार्ज आ रखा है हमारे पास 40μC, 40 ऐसे आ रखा है ना। अब ये पैरेलल में है। अब हमसे पूछेगा वो कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का सीधा सा एक फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल जब भी पूछा कुछ नहीं करना, बस हमारा अब वही लगा देना। हमारे पास क्या क्या लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, सिंपल कॉमन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है लेकिन कंसेप्ट सीखो पहले, वो भी बता दूंगा। वी कॉमन, जब भी ऐसा कुछ पूछो तो आपने कुछ नहीं करना, सर्किट में टोटल चार्ज। अब ये मत करना यहाँ 40 लिख रखा है, इसको प्लस करके 80 कर दो ना, 40 है यहाँ पे, इस वाले पे प्लस वाला है, इस पे माइनस वाला है। बस टोटल चार्ज लिखो Q/C, Q टोटल बाय C इक्वलेंट वाला, ये बात याद रखो। C इक्वलेंट वाला आएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या आएगा आंसर, COM, Q टोटल लिखो 40, और हमें पता है पैरेलल का फॉर्मूला C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 + C2, ये दोनों पैरेलल में है। तो फिर ये पैरेलल में है, दिखा देता हूँ, ये देखो ये पैरेलल में है ये। तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी 4 + 4 8, ये आ गया 5 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ रहा है 5 वोल्ट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा अब कई लोग बोलेंगे ये तो ठीक है, इस एक फॉर्मूला भी बताते हैं, C1 माइनस C2 अपॉन C1 + C2। भाई यही होता है, यही होता है। वो करना है वो करो, ये क्या नाम है, ये करना है ये करो, वैसे ये करो ज़्यादा फायदा मेरे को। फिर बता देता हूँ, देखो बस एक बात याद रखो, ये देखो वो भी बता देते हैं, रुको इसी में करना है, VCOM। चलो अगले पे बताता हूँ, रुको अगले पे फ्रेश बताता हूँ। देखो ये एक कैपेसिटर है पिछली बार की तरह, ये एक वोल्टेज दे रखी है, पिछली वाली वैल्यूज ले रहे हैं। एक C मान, इस बार ये C मान लो, C मान लो, क्योंकि मुझे ये वो कर क्या नाम है, हाँ मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फिर ये V है, ये V1 है, ठीक है। इसको कहा है एक सर्किट के साथ जोड़ दिया, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये। देखो अगर हमने इसको ये C1 मानो ना, C1 इसको हमने रखा है Q की वैल्यू C1V1, ठीक है, बढ़िया। C1V1 प्लस इसमें C1V1, तो मैंने क्या बोल रहा था, VCOM Q टोटल अपॉन ये हमारे पास Q टोटल अपॉन C इक्वलेंट, ठीक है। और ये C2 है,
अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं वो हमारे पास आते हैं अनचार्ज कैपेसिटर कि भाई एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जुड़ रहा है। लेकिन फॉर्मूला देख लो, इन केस ये जो C2 से हम जोड़ दें इस पे भी कोई चार्ज है, सुनो सुनो, ये भी इसी वाले की तरह किसी वोल्टेज से कनेक्ट होके आया और जाके इसके साथ पैरेलल में आ गया वापस, तो उस केस में ऐसा होता है इस कैपेसिटर में से और उस कैपेसिटर में से, मान लो इसका चार्ज, ये चार्ज है C1V1, किससे आया है, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस से, Q इज इक्वल CV, यानी ये चार्ज है C1V1, ठीक है, Q है माइनस C2V2 C C1 प्लस C2, ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। इन केस हमारे पास अगर ये देखो ये प्लस माइनस है, मान लो मतलब कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, तब तक तो ठीक है। अगर यहाँ पे बाय चांस माइनस क्यू आ गया प्लस क्यू कह दिया, वो फिर बताएगा, वो क्वेश्चन में बताएगा कि क्या नाम है, दोनों सेम टर्मिनल से जो प्लस माइनस वाला सीन है, तो फिर बस क्या होएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा VCOM C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो फिर बस तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले में हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे और क्वेश्चंस देखेंगे और इस पे भी और क्वेश्चंस देखेंगे, और ऐसे वाले प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे करेंगे अगले। ये लिख के चलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे आता ही आता है, एक शॉर्ट टॉपिक होता है, आना ही है इसने, एक दो क्या नाम है, एक दो शिफ्ट में आएगा ही आएगा, पक्की बात है, और ऐसी ही लैंग्वेज का आएगा जैसी लैंग्वेज का करवा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी एंड अगले मिलते हैं अगली वीडियो में।